नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में, अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि अगर ठंड में, सर्दियों में हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, क्या होते हैं इसके कारण और कौन सी हमारी होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं जो आप लोगों को मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आप अपडेटेड रहें। मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ आप उसे मिस नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सर्दियों में हाथ पैर का ठंडा होना और होम्योपैथी की दवाइयाँ। हाथ पैर ठंडे रहना, तो अगर आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कोई सर्कुलेटरी प्रॉब्लम है, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ है, कोई आपको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है, या कहीं पे क्लॉडिकेशन की समस्या हो रही है, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बीमारी जैसे डायबिटीज़, अनीमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड ग्लैंड ज़रूरत से कम काम कर रहा हो, तो ये कुछ हमारे रीज़न हो सकते हैं जिसके वजह से हाथ पैर आपके ठंडे रहते हों, या ये कुछ रिस्क फैक्टर की तरह काम कर सकते हैं और ठंड में आपको प्रॉब्लम का महसूस ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कौन सी हमारी होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं जो ऐसे कंडीशन में आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रोवाइज करने में मदद कर सकता है। कोमाटोस कंडीशन में हम कार्बोवेज मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ठंड में अगर हाथ पैर आपके ठंडे हो रहे हैं, पैरों में सूजन आ रही है, जो ठंड है वो लगता है पैरों से घुटनों की तरफ तक आ रहा है, शाम को तकलीफ़ ज़्यादा है, इसके साथ साथ सुन्नपन का भी महसूस करते हैं, कितने भी जुराबे पहन ले तो भी लगता है कि पैर ठंडे हैं, तो जब ऐसी समस्या होती है तो कार्बोवेज मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। कार्बोवेज हमारी एक मेडिसिन है जो क्रॉनिक बीमारियों में या क्रॉनिक बीमारी के बाद जब बॉडी रिकवर कर रहा है, ऐसी समस्या में भी आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अगर ऐसी समस्या हो तो कार्बोवेज दवा 30 पोटेंसी में इसकी 5-5 गोली दिन में 3 बार करके ले सकते हैं। और अगर ऐसी आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठंड में हाथ पैर आपके ठंडे रहते हैं, सुन्नपन हो जाता है, ठंडापन जो है वो आपको घुटनों की तरफ भी लगता है आ रहा है, तो इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगली जो हमारी मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब जो दवा है ये हमें मदद करेगी ऐसे लोगों में जो थोड़े से मोटे हैं, फेयर, फैट, ओबीस लोगों में ये ज़्यादा बेहतर काम करती है। तो कैलकेरिया कार्ब में अपीयरेंस वाइज तो जो पेशेंट है वो थोड़ा सा हेल्दी, तंदुरुस्त सा होता है, बट इंटरनली एसिमिलेशन प्रॉब्लम है, वीकनेस होती है, शरीर में कमज़ोरी होती है। कई बार हम देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड ग्लैंड आपका ज़रूरत के हिसाब से काम नहीं कर रहा या कम काम कर रहा है या अंडर एक्टिव है, तो अंडर एक्टिव थायराइड डिसऑर्डर में और उसके वजह से हाथ पैर ठंडे होते हैं, तो कैलकेरिया कार्ब एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। कैलकेरिया कार्ब में पसीना ज़्यादा आता है, सर पे ज़्यादा पसीना आता है, पैरों में ज़्यादा पसीना आता है, पसीने में से सावर स्मेल आती है। तो सावर स्मेलिंग अगर पसीना है, स्वेटिंग है, पैर ठंडे रहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे गीले जुराब पहन रखे हों, तो ऐसी फीलिंग होती है, तो कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, कैलकेरिया कार्ब को हम 30 में यूज़ कर सकते हैं, 200 में भी यूज़ कर सकते हैं और हायर पोटेंसी में भी जा सकते हैं। वो निर्भर करता है कि हम किन सिम्टम्स के आधार पे दवा को दे रहे हैं। नॉर्मली अगर केवल ठंडे हाथ पैर के लिए दवा को आप लें तो इसको 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। 5-5 गोली दिन में 3 बार करके लिया जा सकता है। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है साइलीशिया। साइलीशिया जो दवा है ये हम देखेंगे कि अगर आपको पसीना जो आता है उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल होता है, स्मेली ऑफेंसिव स्वेटिंग होती है, पैरों से बहुत ज़्यादा पसीना आपको आता है, हाथ पैर आपके ठंडे होते हैं, आपको पैरों में कमज़ोरी का महसूस होता है, वीकनेस की फीलिंग होती है, कई बार टिंगलिंग की फीलिंग होती है, ऐसा लगता है चींटियाँ चल रही हैं, ऐसी फीलिंग आपको हो सकती है। जो तकलीफ़ है, जो प्रॉब्लम है, ज़्यादातर शाम को या रात को प्रॉब्लम ज़्यादा आपको महसूस होती है।
तो अगर ऐसी समस्या है तो साइलीशिया मेडिसिन को 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। 5-5 गोली दिन में 3 बार करके कुछ टाइम के लिए इसको लिया जा सकता है। साइलीशिया हमारा एक टिश्यू सॉल्ट है, तो बॉडी में जब डेफिशिएंसीज होती हैं तो उनको डील करने में भी साइलीशिया एक बहुत ही मददगार दवा है। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है एगैरिकस। एगैरिकस चिलब्लेन फ्रॉस्टबाइट के लिए एक बहुत अच्छी दवा। तो ठंड में अगर आपको पैरों में हाथों में सूजन हो जाती है, रेडनेस हो जाता है, उसके बाद उसमें उंगलियां ठंडी हो जाती हैं, फिर इचिंग होती है, कई बार इचिंग इतनी ज़्यादा होती है कि रात रात तक नींद नहीं आती है, पैरों में बहुत ज़्यादा खारिश मचती है, तो जब ऐसी समस्या होती है तो एगैरिकस एक बहुत अच्छी दवा है। ऐसा फील होता है जैसे सुइयाँ चुभ रही हो, पिन प्रिकिंग सेंसेशन होता है, फॉर्मिकेशन का महसूस होना, नमनेस की फीलिंग होना, ऐसी भी समस्या आपको हो सकती है एगैरिकस के अंदर। तो अगर ट्विचिंग, ट्रेमलिंग, कंपन का महसूस होना, इसके साथ साथ खारिश होना अगर इंडिकेटेड है तो हम एगैरिकस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों एगैरिकस को 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। 5-5 गोली दिन में 3 बार करके कुछ टाइम के लिए ले सकते हैं, जिससे फ्रॉस्ट बाइट या चिलब्लेन जैसी समस्या में आपको राहत मिल सकता है। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है जिंकम मेटालिकम। तो जिंकम मेटालिकम जो दवा है ये आपको मदद करेगी जब पैर ठंडे होते हैं, इसके साथ साथ एक बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस होता है। तो कई बारी हम इसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में भी यूज़ करते हैं। तो RLS या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जब पैरों में एक बेचैनी सी मच जाती है, ऐसा लगता है कि पैरों को हिलाते रहना है या पैरों का कुछ मूवमेंट करना है, बेचैनी की वजह से नींद नहीं आती, पैर साथ में ठंडे हो रहे हैं, फॉर्मिकेशन की फीलिंग होना, नमनेस की फीलिंग होना, तो अगर ऐसी समस्या है तो जिंकम मेटालिकम मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में इस दवा को ली जा सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन जो हाथ पैर अगर ठंडे होते हैं स्पेशली विंटर्स में तो आपको बहुत अच्छा मदद कर सकती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। अगर आप चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना, जाए मेरे वेबसाइट drarpana.com पे और वहाँ बड़े ही आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।